Is the voice coming now? Once? अरे यार ये टाइटल वाइटल कुछ चेंज हो नहीं पाया. So voice is clear. I don't know how to change the title. Now is it okay? कंप्यूटर आ गया. So स्ट्रिंग भी पढ़ाएंगे, लाइब्रेरी क्लासेस भी पढ़ाएंगे. So there was no electricity and there was nobody to settle down the things. So first to start with the library classes, I have opened this string, but we'll start with the library classes first. Small thing, बहुत ज़्यादा नहीं है library classes में, तो library classes से शुरू करते हैं. So let me zoom it. इसमें लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लाइब्रेरी क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज लाइब्रेरी क्लासेस. ये सारी चीज़ें थ्योरी में आएंगी. आवाज़ आ रही है ठीक से सबको? बेटा दिखाई दे रहा है सब कुछ? ओके. So when we install Java, at the time of installation, Java installs a library also. The Java gives us so many predefined classes. Those predefined classes are known as library classes, right? So वो predefined classes library classes कहलाती हैं. And वो जो different तरह की बहुत सारे काम के लिए classes हैं, तो कौन सी क्लास किस काम के लिए है, वो एक ही तरह की group of similar kind of classes are kept together as package, right? So what is package? The package is a group of logically related classes. Is the size okay? ठीक है. Package is a group of logically related classes and interfaces of Java that are included in application program. ठीक है. There are two kind of packages. One is user defined, another is predefined. So predefined package, we have to just study about the predefined package. How to make your own package is not in the syllabus. तो हमें बस जानना है कि कौन कौन से predefined package हैं. तो predefined package कौन कौन से हैं? ये है भाई, ये है आपके ये पैकेज java.io, java.util, java.lang, java.applet, ये predefined पैकेज हैं. तो भाई इन predefined पैकेज को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे ये भी बताया गया कि भाई पैकेज कैसे बनाएं. मैं पैकेज बनाने की जरूरत नहीं है. अगर हम किसी पैकेज को यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो हम कैसे यूज़ करेंगे भाई? इधर का उधर हो गया. इंपोर्ट स्टेटमेंट थे, ठीक है. इंपोर्ट स्टेटमेंट विल यूज एनी प्रीडिफाइंड पैकेज. तो इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या करेगा? इंपोर्ट स्टेटमेंट किसी पैकेज को अवेलेबल कराएगा टू द क्लास. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है भाई इंपोर्ट का क्या रोल होता है. तो हम किसी भी पैकेज को चाहते हैं अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना, तो कैसे इंक्लूड करेंगे भाई? ये जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया java.io.strict. इंपोर्ट java.io.strict क्या कर रहा है भाई? आईओ पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहा है. एस्ट्रिक का मतलब ऑल द क्लासेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पैकेज आर इंक्लूडेड. बट इफ यू वांट टू इंक्लूड एनी पर्टिकुलर क्लास यू वांट टू इंक्लूड, सो यू विल यूज like this, import java.util.scanner or along with the name of the class. All right. भाई कल भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि 12th की क्लास कब होगी. भाई कल होगी, ठीक है.
बच्चे तो नहीं आ पाए क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई, स्टार्ट होने में थोड़ा लेट भी हो गया, तो कोई बात नहीं, बच्चे जितने भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में देख लेंगे। और भाई यहाँ पे इनपुट आउटपुट के लिए होती है स्ट्रीम। यहाँ पे ये तीन बातें आप ध्यान रखिएगा कि भाई ये सिस्टम डॉट इन क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट क्या होता है, और सिस्टम डॉट ERR क्या होता है। ठीक है, तो आप लिखते हैं स्कैनर क्लास को यूज करना, तो आप क्या लिखते हैं, स्कैनर SN इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो सिस्टम डॉट इन रेफर्स टू द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, सिस्टम डॉट आउट रेफर्स टू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, एंड सिस्टम डॉट ERR इज स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम। जब भी कोई चीज आप डिस्प्ले करना चाहते हो, आप क्या लिखते हो भाई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो प्रिंटलन फंक्शन को आप क्या बता रहे हो कि कहाँ पे प्रिंट करना है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे प्रिंट करना है। जब आप इनपुट ले रहे हो कीबोर्ड से, तो आप ब्रैकेट में क्या लिख रहे हो, चाहे आप कोई भी क्लास का इस्तेमाल कर रहे हो इनपुट कराने के लिए, चाहे बफर रीडर से बच्चा कोई यूज कर रहा हो, डेटा इनपुट स्ट्रीम को यूज कर रहा हो, या स्कैनर क्लास को यूज कर रहा हो, इनपुट करते समय वो क्या लिखता है ब्रैकेट में, सिस्टम डॉट इन, कुछ इस तरह से लिखता है सिस्टम डॉट इन। इसके ये डेटा इनपुट स्ट्रीम का यूज दिखाया है ये, तो यहाँ पे आप लिख रहे हो सिस्टम डॉट इन, या बफर इनपुट स्ट्रीम रीडर से यूज करें तब भी वहाँ लिख रहे हैं सिस्टम डॉट इन, और स्कैनर का यूज करें तब भी लिख रहे हैं सिस्टम डॉट इन, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस को रेफर करने के लिए। ठीक है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट बात देखनी है भाई, बहुत सारे पैकेज हैं, कोई भी पैकेज आप यूज करना चाहते हो तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, आपको यूज करना पड़ता है इंपोर्ट। बट देयर इज अ वन स्टेटमेंट, वन क्लास, अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी इंपोर्ट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। वो पैकेज कौन सा है भाई, जावा डॉट लैंग पैकेज। जावा डॉट लैंग पैकेज कैसा होता है, डिफॉल्ट पैकेज होता है। ठीक है, जावा डॉट लैंग पैकेज क्या है भाई, इट इज अ डिफॉल्ट पैकेज। इसको आप यूज करना है तो आपको कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना है। इट गेट इंक्लूडेड व्हेन वी, एज सुन एज वी स्टार्ट एनी जावा प्रोग्राम। ठीक है, हमें कहीं भी इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यूज कर लेते हैं। और जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर आपके पास क्या है, अच्छा ये उसमें खुल गया, एक सेकेंड, ओपन विद ऑप्शन नहीं आता क्या, ग्रुप बाय सॉर्ट में, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, इसमें MS वर्ड ही नहीं है, वर्ड पैड है, MS वर्ड है तो हाँ, उसमें कुछ कुछ साफ अच्छा नहीं दिख रहा था, ये अभी आया ठीक, अभी आ गया बढ़िया। MS वर्ड में बना डॉक्यूमेंट वर्ड पैड में खोल दिया तो सही नहीं आ रहा था। तो भाई जो आपकी जावा डॉट लैंग पैकेज है, उस जावा डॉट लैंग पैकेज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका क्लास जो आपको यूज़ करना है वो है रैपर क्लास और कैरेक्टर क्लास। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, स्ट्रिंग में भी जरूरत पड़ेगी आपको। तो बहुत सारी रैपर क्लासेस है। रैपर क्लासेस क्या होती हैं भाई, रैपर क्लासेस क्या होती हैं, ये देखिए, कलेक्शन ऑफ द क्लासेस दैट आर यूज्ड टू कन्वर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप टू एन ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट बनाने में और उसके ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाने के लिए यूज करते हैं, उन क्लासेस को हम क्या बोलते हैं भाई, रैपर क्लासेस। और कौन कौन सी रैपर क्लासेस हैं, ये डायग्राम है, इसको याद देखिए, बहुत ध्यान रखिए।
ये आपकी प्रिमिटिव टाइप है, और हर प्रिमिटिव टाइप के लिए कौन कौन से रैपर क्लास है देखिए बिल्कुल ध्यान से। बूलियन डेटा टाइप के लिए रैपर क्लास का नाम है बूलियन, कैर डेटा टाइप का नाम है कैरेक्टर, इंट का नाम है इंटीजर। सबसे इंपॉर्टेंट में दो हैं, कैर और इंट, ठीक है। बाकी में सेम है, बस क्या ध्यान रखना है, प्रिमिटिव डेटा टाइप का नाम स्मॉल में लिखा हुआ है, और भाई उसका नाम किस में लिखा हुआ है, कैपिटल में। रैपर क्लास का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि हम किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप को कैसे बनाते हैं, रैपर क्लास में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस थिंग कैरेक्टर सी इक्वल टू न्यू कैरेक्टर टी, ये स्टेटमेंट को देखिए। ये स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, टी एक कैरेक्टर है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और सी क्या है, कैरेक्टर लिखा है, क्लास का नाम कैरेक्टर है, तो सी एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप को आप बना रहे हैं किसमें, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटो बॉक्सिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटो बॉक्सिंग। तो ये जो प्रोसेस है ऑटो, ओहो, ठीक है, दिस प्रोसेस। और इसका अपोजिट प्रोसेस क्या होता है कि भाई किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप के, यानी कि सॉरी, किसी ऑब्जेक्ट को वापस प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है अनबॉक्सिंग। तो कल आपके पेपर में बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग पे क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो कुछ कॉमन रैपर क्लास और उसके मेथड क्या क्या हैं। इंटीजर क्लास जो है उसके कुछ मेथड को देख लीजिए। इंटीजर क्लास का कौन सा मेथड है भाई, इंटीजर क्लास में पार्स टाइप मेथड है। पार्स मेथड क्या है, ये कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। यहां देखिए, एक मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लेता हूं, उसमें आपको दिखाता हूं। खुल जा, ठीक, क्या है, पार्स एक्स 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 फंक्शन, ठीक। अब मुझे क्या करना है, एक स्ट्रिंग है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, मैं क्या लिखूंगा भाई, एक स्ट्रिंग है s इक्वल टू 125 है, ठीक। स्ट्रिंग x में 125 है, अरे बाबा रे भैया, नॉर्मल में आ जाओ, यही ठीक है, जूम बढ़ा लेते हैं, बाबा रे, वही ठीक था, ठीक है। तो हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो मैंने क्या लिखा भाई, इंट n इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट s, ठीक है। तो हमें कोई स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम बेटा ये कर सकते हैं, कंडीशन क्या है, स्ट्रिंग मस्ट हैव ओनली डिजिट्स। इसी तरह से हम अगर किसी को लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या लिख देंगे भाई, लॉन्ग l इक्वल टू लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग s, ठीक है। इसके बाद अरे ऊपर चलो भाई, इसके बाद अगर हम और भी फंक्शन यूज करना चाहते हैं, मान लीजिए हम डबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक स्ट्रिंग s है, उसमें लिखा है 125.69, ये स्ट्रिंग है,
इसको डबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे भाई, डबल डी इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल, ब्रैकेट में एस। तो इस तरह से डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सेम वे फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। इस तरह से हम स्ट्रिंग को किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी का उल्टा करना है मुझे। इसका उल्टा क्या करना है भाई, अगर हमारे पास एक डबल टाइप ऑफ वैल्यू दे रखी है, हमें दे रखा है भाई d इक्वल टू 25.6, ठीक, हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई स्ट्रिंग s इक्वल टू, डबल से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डबल डॉट टू स्ट्रिंग डी। पार्स फंक्शन से स्ट्रिंग से डबल में या फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और टू स्ट्रिंग फंक्शन से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंटीजर फ्लोट कुछ भी है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अभी भाई डबल में से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो डबल डॉट टू स्ट्रिंग लिया। सपोज करिए आपको इंटीजर से करना होता कन्वर्ट, तो क्या आप क्या लेते, ठीक है। अगर आपको इसी को करना होता फ्लोट में, फ्लोट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता, सपोज ये आपका स्ट्रिंग एफ हो गया, तो आप क्या लिखते, फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग ब्रैकेट में डी, ठीक है। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ गए। अच्छा, अब ये मिटाना पड़ेगा। आगे लिखने के लिए थोड़ा थिकनेस ज़्यादा हो गया है। ये थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया। अभी आप एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सॉरी, एक इंटीजर है n इक्वल टू 156, तो आप क्या करेंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, स्ट्रिंग s इक्वल टू इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक इंटीजर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, टू स्ट्रिंग फंक्शन में क्या करना है भाई बच्चे, आपको सब में देखना है कि किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है कि फ्लोट में कन्वर्ट करना है। पर एक और रास्ता है, आप क्या करिए, आप लिखिए स्ट्रिंग str इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और ब्रैकेट में कोई भी डेटा टाइप दे दीजिए, यानी इंटीजर दे दीजिए, फ्लोट हो, डबल हो, कोई भी हो, वो कन्वर्ट हो जाएगा बूलियन को छोड़ करके, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये फंक्शन हो गए आपके। तो हमने पढ़ लिया पार्स टाइप फंक्शन, और आपने पढ़ लिए wrapper क्लासेस के टू स्ट्रिंग फंक्शन। दोनों फंक्शन क्लियर हो गए, ठीक है। अथर भटनागर जी 12th की कंप्यूटर 20 तारीख यानी कल से होगी, बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर चीज का एक टाइम आता है। अभी 10 का एग्जाम है कल, 10 के बच्चों को पढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई, बहुत कुछ है।
फिर अगली क्लास है कैरेक्टर क्लास। भाई कैरेक्टर क्लास में कौन से फंक्शन है जो लिखा है, जो मैनिपुलेट और प्रोसेस कर सके, किसको, कैरेक्टर को मैनिपुलेट और प्रोसेस कर सकें। ठीक है, तो कैरेक्टर क्लास में कौन कौन से फंक्शन है, क्या इसके आगे इसमें दे रखा है, ओहो इस क्लास इसमें नहीं है, कोई नहीं, बहुत सारी फाइलें मेरे पास है, कहीं ना कहीं तो दे रखा होगा। तो कैरेक्टर क्लास के फंक्शन यहां नहीं दे रखे थे, कहाँ दे रखे होंगे, नहीं दे रखे थे बेटा, तो हम ऐसे पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टर क्लास के फंक्शन देखिए भाई क्या होंगे। कैरेक्टर क्लास के फंक्शन देखेंगे, कौन कौन से फंक्शन है उसमें। कैरेक्टर क्लास में फंक्शन है कैरेक्टर, भाई लाने में कुछ गड़बड़ हो गई, कैरेक्टर क्लास के अंदर है टू अपर केस। ठीक है, आप कैसे यूज करेंगे, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस ब्रैकेट में आप जो भी कैरेक्टर देंगे ये उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर है तो कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरह से होता है बेटा कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, आगे प्रोग्राम में भी आपको यूज करके दिखाने वाला हूं मैं। इसको जो भी कैरेक्टर दिया आपने वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी कैरेक्टर देंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस में। तो क्या कोई फंक्शन ऐसा भी है जो चेक कर सकता है, हाँ भाई फंक्शन में आपको चेक करना है कि कोई कैरेक्टर लोअर केस है कि नहीं है। तो आपने क्या किया भाई, लिखा इस अपर केस, इस फंक्शन, जिसी फंक्शन के नाम का इस लगाओ, वो क्या देगा भाई आपको, क्या देगा, ट्रू देगा या फॉल्स। ये कैसी वैल्यू है, बूलियन वैल्यू है। तो इज अपर केस या इज लोअर केस लगा के इस आप चेक कर सकते हैं कि वो जो भी कैरेक्टर दिया गया वो किस टाइप का कैरेक्टर है। ठीक है, कैरेक्टर इज अपर केस है, सेम वे में देयर इज अ फंक्शन इज लोअर केस, सेम वे देयर इज अ फंक्शन is digit, same way there is a function is letter, स्मॉल लेटर है कि कैपिटल लेटर है। ये सारे फंक्शन इस करके शुरू हो रहे हैं, ये किस तरह के फंक्शन, इज वाइट स्पेस इज देयर, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, इज लगा है तो वो क्या देगा, ट्रू या फॉल्स। नाम बता रहा है कि वो क्या चेक कर रहा है, नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। भाई इसके बाद टाइम है नहीं खास हमारे पास, बहुत जल्दी जल्दी करना है, बहुत सारे प्रोग्राम भी करने हैं। स्ट्रिंग को एक नज़र मान लीजिए, स्ट्रिंग में सब चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करना है। स्ट्रिंग क्या है भाई, जब हमें बहुत सारे कैरेक्टर स्टोर करने, मोर देन वन कैरेक्टर्स टू बी स्टोर्ड, वी कैन टेक स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं भाई, स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं, ये स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया, विजिबिलिटी इज ओके, फॉन्ट बड़ा करना है क्या, बताइए जरा, जो बच्चे देख रहे हैं जरा बताइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछ रहे भाई, 4 ही टॉपिक है। ठीक है, 4 ही टॉपिक है। आपका इनकैप्सुलेशन में बहुत कम आएगा, कुछ थ्योरी है, आप थ्योरी पढ़ लीजिए अपने आप इनकैप्सुलेशन की। लाइब्रेरी क्लासेस की थ्योरी आएगी, पर लाइब्रेरी क्लासेस के फंक्शन है, इस एरे के फंक्शन है, सॉरी स्ट्रिंग के फंक्शन है, तो फंक्शन के बेस पे थ्योरी आनी और फंक्शन का यूज़ भी होना है। तो मेन फोकस आपका 10 नंबर की थ्योरी आएगी, बाकी 40 नंबर के आएंगे प्रोग्राम। थ्योरी पता नहीं होगी क्योंकि इस पर सारी फंक्शन यूज़ होने हैं प्रोग्राम में, तो वही प्रोग्राम ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, 3 प्रोग्राम एरे पे आने, 3 प्रोग्राम स्ट्रिंग पे आने, आपको 4 करने हैं। ठीक है, अच्छी चॉइस मिलेगी। तो भाई आगे चलते हैं। जूम इज ओके। तो आप स्ट्रिंग को इसी तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने स्ट्रिंग को
ये ब्लैंक स्ट्रिंग डिक्लेयर हो रही है, ये स्ट्रिंग डिक्लेयर हो रही है जिसमें के अंदर स्टोर हो गया ये वैल्यू, तो किसी वैल्यू के साथ डिक्लेयर करनी तो अब इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज करने के और भी बहुत सारे कई तरीके हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके कोई भी तरीका ऐसा दिखाया जा सकता है जो आपने नहीं पढ़ा है। तो इस तरह से अगर आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर करी तो एक ब्लैंक स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग एस में जावा स्टोर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इनपुट ले सकते हैं, नेक्स्ट फंक्शन से आप इनपुट ले सकते हैं, नेक्स्ट लाइन से ले सकते हैं। नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में क्या फर्क है भाई? ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन से आपने अगर कभी इनपुट लिया हुआ है तो क्या दिक्कत आएगी? नेक्स्ट फंक्शन जो आपने अगर इनपुट लिया तो क्या लेगा? वो केवल सिंगल वर्ड लेगा, एक से अधिक वर्ड एक्सेप्ट नहीं करता है। ये क्या ले रहा है? केवल सिंगल वर्ड। क्या लेता है? सिंगल वर्ड। और आप अगर नेक्स्ट लाइन लगाएंगे तो मोर देन वन वर्ड लेता है, यानी कि सेंटेंस इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कैरेक्टर एरे है, कैरेक्टर एरे को आप स्ट्रिंग में स्टोर करना चाहते हैं तो देखिए इस तरह से आप कैरेक्टर एरे में स्लाइस कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है भाई? 1 से 6 कैरेक्टर की एक एरे बना रहा है, 6 कैरेक्टर इस एरे में है। और इस एरे को हमने जब स्ट्रिंग के यहाँ स्ट्रिंग बनाई एस और यहाँ ब्रैकेट में उस एरे का नाम लिख दिया। क्या लिखा? केवल नाम, कोई इंडेक्स नंबर नहीं, कोई सबस्क्रिप्ट नंबर नहीं, कुछ नहीं लिखा है। तो ये स्ट्रिंग एस बन जाएगी, दैट विल कंटेन संडे। ठीक है, तो आप कैरेक्टर एरे बना सकते हैं, कैरेक्टर एरे से एक स्ट्रिंग बना सकते हैं, राइट। स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो सारे पहला फंक्शन है एक्सेसर। एक्सेसर फंक्शन क्या कर रहा है भाई? स्ट्रिंग के किसी चीज को आप कैसे यूज करेंगे? तो भाई सबसे पहला फंक्शन क्या है? लेंथ। लेंथ फंक्शन के रिटर्न टाइप में लिखा है इंटीजर, एक नंबर दे रहा है। नंबर दे रहा है, वो नंबर क्या है भाई? इस पे कितने कैरेक्टर हैं। यहाँ एग्जांपल देखिए, एग्जांपल समझ में आएगा। हेलो, स्ट्रिंग एक्स में क्या लिखा है? हेलो। हेलो में कितने कैरेक्टर है? 5। आपने लिखा एक्स डॉट लेंथ, लेन इक्वल टू एक्स डॉट लेंथ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेन? वैल्यू ऑफ लेन विल बी 5, उसकी लेंथ 5 होगी। फिर यहाँ लिखा है एक्स डॉट लेंथ, 5 को डिस्प्ले कर दिया गया, ठीक। फिर यहाँ लिखा है एसओपी एलएन स्कूल डॉट लेंथ, स्कूल हैज गॉट 6 कैरेक्टर, यू गॉट द आउटपुट एज 6, ठीक। उसके बाद कल हमने लेंथ देखा था। लेंथ भाई एरे की भी होती है, यहां पे दिया है लेंथ और लेंथ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपको किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो आप लेंथ के आगे फंक्शन लगाएंगे, किसी एरे की लेंथ निकालनी है तो आप केवल ये एरे की लेंथ निकालने के लिए यूज होता है, केवल एरे नेम डॉट लेंथ। ये देखिए मैंने जो हाईलाइट किया क्या कर रहा है भाई, एरे की लेंथ निकाल रहा है। ये किसकी लेंथ निकाल रहा है? स्ट्रिंग की लेंथ निकाल रहा है, ठीक है। बहुत तेजी से नीचे चला गया, अरे बाबा रे। बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक, कैरेक्टर एट, कैरेक्टर एट, ठीक। कैरेट फंक्शन क्या करता है, इसमें दिया है इंटीजर आई। ये इंटीजर क्या बता रहा है भाई? इंडेक्स नंबर। किसी स्ट्रिंग के पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं हम, क्या लगाएंगे? कैरेट फंक्शन। What caret function is doing? It returns the character at the specified index I. स्ट्रिंग एक्स में स्कूल लिखा हुआ है, स्कूल के इंडेक्स नंबर क्या होंगे भाई? स्कूल इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5। अब इसमें लिखा है एक्स डॉट कैरेट 3, इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है? ओ है भाई, तो आउटपुट क्या है? ओ। दूसरा एग्जांपल लिखा है y इक्वल टू एप्लीकेशन कैरेट 4, एप्लीकेशन के इंडेक्स नंबर 4 पे क्या है? एप्लीकेशन का इंडेक्स नंबर 4, एप्लीकेशन APPLICATION, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4। इंडेक्स नंबर 4 पे क्या मिला भाई? इंडेक्स नंबर 4 पे आया I। बहुत आसान सा फंक्शन, कैरेट फंक्शन क्या कर रहा है?
क्लियर है? चलो भाई आगे चलते हैं। कैरेट फंक्शन का एग्जांपल और दे रखा है यहां पे कि भाई हाउ टू यू विल एक्सट्रैक्ट द सेकंड लास्ट करेक्टर। सेकंड लास्ट करेक्टर किसी वर्ड WD का कैसे निकालोगे? लास्ट करेक्टर कहां पे होगा? इंडेक्स नंबर लेंथ -1 पे होगा। सेकंड लास्ट कहां होगा? लेंथ -2 पे होगा। तो पहले हमने निकाल लिया कि भाई वो इंडेक्स नंबर क्या होगा जहां से हमें करेक्टर निकालना है, वो लेंथ -1 लेंथ -2 हो गया। करेक्टर निकालने का फंक्शन हो गया कैरेट, तो WD.कैरेट ये हो गया, ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर पे कैरेट क्या दिया? WD.लेंथ -2। तो इस तरह से आपका सेकेंड लास्ट करेक्टर एक्सट्रैक्ट हो गया। भाई इंडेक्स ऑफ फंक्शन, इंडेक्स ऑफ फंक्शन दो हैं, ये देते हैं इंडेक्स नंबर ऑफ अ गिवन कैरेक्टर। यहां ब्रैकेट में इंटर लिखा है, ब्रैकेट में इंटर लिखा है क्योंकि स्काई कोड को यूज करता है। हम देते हैं कैरेक्टर, वो लेता है स्काई कोड, ठीक है? हम जो दे रहे हैं वो नहीं ले रहा, स्काई कोड ले रहा है। तो भाई हमने यहां पे दिया मलयालम स्ट्रिंग एक्स मलयालम। दो सिंटैक्स हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे। पहला दिया मलयालम, मलयालम के इंडेक्स नंबर मैं यहां लिख दे रहा हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई इस पे बेस्ड आपके आउटपुट के क्वेश्चन आने वाले, इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। इंडेक्स ऑफ ए इसमें कई बार आया, इसमें ए कई बार आया, पर क्या देगा? पहला अकरेंस किधर है? ए इज एट 2 3 प्लेसेस, एट मोर देन 1 2 3 4 टाइम्स। सो इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या देगा? पहला अकरेंस कहां पर है? पहला अकरेंस कहां पे इसका? भाई इंडेक्स नंबर 1 पे है ए का पहला अकरेंस, ठीक। फिर ये नेक्स्ट एग्जांपल जो 3 है, पहले इसको बात कर लेते हैं। क्या लिखा है? एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ ए कॉमा 2। ए का इंडेक्स नंबर निकालना है, बट व्हाट इज 2 ओवर हेयर? 2 इज द पॉइंट जहां से आपको देखना है इंडेक्स नंबर कहां से निकालना है, इंडेक्स नंबर 2 से निकालना है। तो भाई इंडेक्स नंबर 2 से निकालना है तो कैसे निकलेगा? भाई 2 कहां है? ये है 2। भाई 2 के आगे कहां मिल गया? 3 पे मिला, तो आउटपुट क्या आ गया? 3। चेन्नई इंडेक्स ऑफ एन, एन किधर है? 0 1 2 3 पे आया एन। 0 से गिनना है, 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर। एरे की तरह इसके भी 0 से होते हैं। फिर कैरेट और इंडेक्स ऑफ का फंक्शन का डिफरेंस ये दिया हुआ है। अरे भाई पेन को हटा के सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाएं, फिर ऊपर होगा नहीं। भाई ये कैरेट और इंडेक्स ऑफ का जो डिफरेंस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अब यहां पे क्वेश्चन दिया कि भाई ये जरा इनका डिफरेंस बताओ। ये एक आउटपुट पूछा हुआ है, ए स्टेटमेंट का आउटपुट बताना है। वाई डॉट इंडेक्स ऑफ एक्स डॉट कैरेट 4। एक्स के कैरेट 4 पे क्या है? एक्स से कैरेट 4 पे ओ है। वाई डॉट इंडेक्स ऑफ ओ, इसका मतलब होगा वाई डॉट इंडेक्स ऑफ ओ। ओ किधर है? इंडेक्स नंबर 1 पे है, तो आउटपुट क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर? सेम एज इंडेक्स ऑफ, देयर इज वन मोर फंक्शन दैट इज लास्ट इंडेक्स ऑफ। क्लास 12 के लिए कल स्टार्ट होगा, ठीक है पांडे जी? बायो के लिए जो बच्चे पूछ रहे हैं, बायो इज डिफिकल्ट टू मैनेज, ठीक है? नॉट गेटिंग बायो टीचर। मिल जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है? इट इज वर्किंग सेम एज इंडेक्स ऑफ फंक्शन ओनली। द डिफरेंस इज इंस्टेड ऑफ फर्स्ट इंडेक्स नंबर इट फाइंड्स द लास्ट इंडेक्स नंबर, आखिरी अकरेंस का है। और दोनों ही केस में एक बात बताना मैं आपको भूल गया बेटा, कि अगर आप जिस करेक्टर को इंडेक्स ऑफ में दे रहे हैं वो उसमें नहीं एग्जिस्ट करता है, तो इट विल स्टार्ट लुकिंग फॉर दैट करेक्टर।
सॉरी, देन इट विल गिव यू -1। ठीक है भाई, हमने दिया लास्ट इंडेक्स ऑफ कोई भी कैरेक्टर या इंडेक्स ऑफ कोई भी कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। सपोज मिसिसिपी लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें मैं दे दूं ए ढूंढ के दिखाओ, इंडेक्स ऑफ ए, भाई ए इसमें है ही नहीं, तो वो इंडेक्स नंबर कहाँ से दे देगा? इंडेक्स नंबर तो है ही नहीं भाई, वो कैरेक्टर तो क्या देगा? -1 देगा। ठीक है बच्चे, और उस केस में क्या आएगा? -1। इसके बाद आगे देखते हैं सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग फंक्शन के भी आपको यहाँ दो सिंटैक्स दिखाई दे रहे होंगे। सब स्ट्रिंग नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग, नाम ही बता रहा है कि भैया ये सब पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग निकालेगा, स्ट्रिंग का कोई हिस्सा छोटा सा आपको तोड़ के देगा। वो हिस्सा कहाँ से आएगा भाई? ठीक है, वो कौन सा हिस्सा होगा? स्टार्ट इंडेक्स से लेकर आप बता रहे 2 सिंटैक्स, यहाँ पे 2 सिंटैक्स है, पहले दे रखा स्टार्ट इंडेक्स, तो भाई आपने बता दिया कि ये x डॉट सब स्ट्रिंग 4, तो इंडेक्स नंबर 4 से आगे 4 ऑनवर्ड 0 1 2 3 0 1 2 3 4 ये है, रेस्टिंग आ जाएगा। ये देखिए रेस्टिंग आया, ठीक है। और अगर आपने दे दिया एप्लीकेशन डॉट सब स्ट्रिंग 5,8, तो भाई ये 5,8 क्या करेगा? स्टार्ट इंडेक्स और इंडेक्स दोनों बता रहे हैं भाई, तो एंड इंडेक्स से 1 कम कर देता है, स्टार्ट इंडेक्स कॉमा एंड इंडेक्स -1 तक देगा आपको आउटपुट, 1 अपने आप से कम कर देगा। ठीक है भाई, तो ये देगा 5 6 7 5 6 7, तो भाई ये मैं रब कर दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, रिप्लेस फंक्शन सिंटैक्स देखिए, स्ट्रिंग देता है, रिटर्न करता है ओल्ड कैरेक्टर कॉमा न्यू कैरेक्टर। ठीक है, ओल्ड कैरेक्टर यानी पुराने कैरेक्टर जो भी इसमें दे रखा है उसको चेंज करके कौन सा नया कैरेक्टर आपको चाहिए वो आप देंगे, वो आएगा इसमें। जैसे स्ट्रिंग दे रखी है x = सेलरडेन, अब इसको यूज करके दिखाया गया, यूज से ही समझ में आएगा भाई क्या कर रहा है। बहुत तेजी से तो यहां ई लिखा है x डॉट रिप्लेस ई कॉमा ओ, ई इज द ओल्ड कैरेक्टर, ओ इज द न्यू कैरेक्टर, तो जहां जहां पे ई आया वहां वहां ओ आ जाएगा। तो यहां पे ई का बना दिया ओ, तो आपका आउटपुट क्या बन गया? ये देखिए डॉन हो गया, डेन हैज बिकम डॉन, सेलर हैज बिकम कॉलर। 2 another example is 2 डॉट रिप्लेस w कॉमा ओ, w की जगह o आ जाएगा, TWO हैज बिकम TOO, w हैज बिकम o। It work like this, replace function। भाई ये तो बहुत दिक्कत है। आगे चलते हैं, इक्वल्स, वी वांट टू कंपेयर 2 स्ट्रिंग्स। You want to compare 2 strings, 2 strings can be compared using equals function। ठीक है, इक्वल्स फंक्शन आपको क्या करना है? 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करना, आप एक डबल इक्वल टू नहीं लगाएंगे, इक्वल फंक्शन लगाइए। इक्वल फंक्शन क्या कर रहा है? 2 स्ट्रिंग कंपेयर कर रहा है, लाइक दिस x डॉट इक्वल्स y, x एंड y स्ट्रिंग्स आर कंपेयर्ड, इफ दे आर आइडेंटिकल इन ऑल एक्सपेक्ट it is case sensitive, if the strings are identical in all aspect it will return true, otherwise it will return false। ठीक है, simple boolean type of values returned by these functions, right? And if we don't want case sensitivity then we can use equals ignore case which is given at the next। equals ignore case is also there, working in the same way, but क्या कर रहा है भाई? यहां पे एग्जाम लिखा हुआ है, यहां एग्जाम लिखा हुआ है, x डॉट इक्वल्स x को हम कंपेयर कर रहे हैं, एक में e कैपिटल है दूसरे में e स्मॉल है, बट फिर भी आपको आउटपुट क्या मिल रहा है भाई? ट्रू मिल रहा है, क्योंकि ये केस सेंसिटिविटी को नहीं हैंडल कर रहा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है भाई, पता चल गया आइडेंटिकल है या नहीं है, पर आप लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर में देखना चाहते हैं कौन सी स्ट्रिंग पहले आती है कौन सी स्ट्रिंग बाद में आती है, तो आप ये देखने के लिए क्या करेंगे भाई? लगा देंगे कंपेयर टू। ठीक है, बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है, समय नहीं है तो स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा।
तो कंपेयर टू, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा और रिटर्न करेगा किस टाइप की वैल्यू भाई, इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है, रिटर्न करेगा इंटीजर ऑफ टाइप ऑफ वैल्यू। यहां देखिए कैसे रिटर्न करेगा इंटीजर ऑफ टाइप ऑफ वैल्यू, वो कंपेयर करता है, ये देखिए x डॉट कंपेयर टू, x और y को कंपेयर करें, x y को फोकस करिए, इट विल कंपेयर देम करेक्टर बाय करेक्टर, जिस पॉइंट पे मिसमैच हुआ वहां एसकाई कोड का डिफरेंस निकाल देगा भाई, TRACK भाई, पहला करेक्टर जो मिसमैच हुआ वो A है और I है, पहला करेक्टर जो मिसमैच हुआ वो क्या है, वहां पे A है, इधर पे I है, तो A का स्काई कोड माइनस I का स्काई कोड, तो आप कैसे गिनेंगे, A के बाद गिनिए BCD, ठीक है, कहाँ लिखे BCDEFGHI, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लाइन खींची हमने, तो डिफरेंस कितना है भाई, -8। A का स्काई कोड छोटा होता है ना, फिर से देखें, A के बाद BCDEFGHI, इतनी लाइनें आपने खींच ली हैं, फिंगर पे काउंट कर लीजिए, कैसे करेंगे ये आपकी इच्छा है, आंसर है -8। दूसरा है जय कॉमा जगत, ठीक है, जय जगत लिखा हुआ भाई, यहां पे कैसे आ रहा है भाई, किस पॉइंट में मिसमैच हो रहा है, जे सेम है, A और G आ रहा है, डिफरेंस किधर आया, A और G पे, नहीं I और G पे, इधर I है और उधर आया G, तो I के बाद क्या है, JKLMN, ये तो उल्टा हो गया, G पहले आता है, G के बाद क्या है, G के बाद H आया और I आया, दो ही तो आया, पर क्या है भाई, I जो है, एक मिनट किधर गया, I जो बाद में आता है GHI, तो यहां इसका स्काई कोड छोटा होगा, ठीक है, I का स्काई कोड बड़ा होगा, I का स्काई कोड बड़ा है, G का स्काई कोड छोटा, तो वैल्यू कैसे आ रही है भाई, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। अभी इधर देखिए कैट केटायन मैच कर रहा है, CAT दोनों मैच कर रहे हैं, मिसमैच होने की नौबत ही नहीं आई, उस केस में क्या करेगा भाई, उस केस में निकालेगा स्काई कोड का लेंथ का डिफरेंस, लेंथ ऑफ कैट इज 3, लेंथ ऑफ केटाइन इज 6, सो इट इज फाइंडिंग 3 - 6, क्या रिजल्ट आ रहा है भाई, 3 - 6 लेंथ का डिफरेंस आया, ऑल राइट। concat is working same way as प्लस, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कराना है, कॉनकैट फंक्शन लगाएंगे, ये बहुत सिंपल फंक्शन है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते हैं, अभी तक हमने जो फंक्शन यूज़ करे वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। अरे भाई आ जाओ, ये देखिए कॉनकैट फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग्स, इट रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग आफ्टर ज्वाइनिंग गिवन स्ट्रिंग विद स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। ये x में लिखा है न्यू, y में लिखा है ऑर्लिन्स, तो x y को जोड़ रहे हैं, तो x में क्या है x डॉट कॉनकैट दिल्ली, तो x डॉट कॉनकैट दिल्ली, x में लिखा है न्यू, तो न्यू दिल्ली आ गया, x डॉट कॉनकैट y z में स्टोर करते, z में क्या आ गया भाई, ये जो x में लिखा था न्यू, y में लिखा था ऑर्लिन्स, कोई स्पेस नहीं आ रहा, अपने मन से स्पेस नहीं आता, आपको स्पेस चाहिए तो आपको स्पेस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। पर ये ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं होता, क्योंकि प्लस यूज़ करना बहुत आसान है, प्लस यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है, तो प्लस ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए ये देखिए x प्लस वाई कर रहे हैं, क्या होगा, x में हेलो है, y में वर्ड है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, हेलो वर्ड आएगा, ठीक है। यहाँ लिखा 4 = 2 + 2, तो पहले 4 को 2 में ज्वाइन करेगा तो 4 2 बनेगा, फिर 2 में ज्वाइन करेगा तो आ जाएगा 422, ठीक है। कैसे 422 आ गया, फिर से एक बार समझ लीजिए, 4 + 2, 4 स्ट्रिंग है, 2 इंटीजर है, तो स्ट्रिंग प्लस इंटीजर करेंगे तो एक स्ट्रिंग आ जाती है, ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग आएगी, फिर उसमें एक और नंबर जोड़ रहा है तो फिर से स्ट्रिंग बन रही है,
ठीक है। पर यहाँ पे ये जो 2 + 2 अगर हम ब्रैकेट में लिख सकें तो पहले यहाँ पे अर्थमेटिक एडिशन होगा तो आएगा 4 = 2, ठीक है। तो इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग को। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग के लीडिंग और ट्रेलिंग, ये लीडिंग स्पेसेस है, ये ट्रेलिंग स्पेसेस है, उनको रिमूव कर देगा, बीच के स्पेसेस से कोई मतलब नहीं है। स्टार्ट विथ फंक्शन बताएगा कि ये कोई भी स्ट्रिंग ये जो ब्रैकेट में रखी उस स्ट्रिंग से स्टार्ट होती कि नहीं। जैसे ये एग्जांपल को आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि लिखा है सेल वॉल स्टार्ट्स विद सेल, सेल वॉल स्टार्ट हो रहा है सेल से, तो रिटर्न आएगा ट्रू। केस सेंसिटिव है, जब तक आपसे बोला नहीं जा रहा है किसी में फंक्शन तब तक सारे केस सेंसिटिव हैं। और अभी तक हमने केवल इक्वल्स इग्नोर केस के लिए बोला है कि इग्नोर केस साफ साफ लिखा हुआ है तो वो केस सेंसिटिव नहीं है। एंड्स विथ पे आ जाइए भाई, एंड्स विथ को देखिए, साइंस इज फन, भाई एक्स डॉट एंड विथ फन, तो एक्स स्ट्रिंग साइंस विथ फन में फन तो आ रहा है, तो भाई क्या है फन से एंड हो रही है, तो क्या रिजल्ट आएगा ट्रू। फन के सिवा कुछ और लिखा होता तो आता रिजल्ट फॉल्स। किस स्ट्रिंग को आप लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं या अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास कौन सा फंक्शन है, टू लोअर केस फंक्शन है और 2 अपर केस फंक्शन है, ठीक है। बच्चे ने पूछा भाई ABCD डॉट कंपेयर टू ABCDE लिखेंगे तो आएगा -1, क्योंकि ABCD मैच कर रहे हैं, आखिरी में उसमें E आ गया, लेंथ का डिफरेंस निकालेगा, ठीक है नित्या। नॉलेज, स्ट्रिंग एक्स में नॉलेज लिखा हुआ है, नॉलेज डॉट एक्स डॉट 2 लोअर केस, तो आपको जो रिजल्ट में दिखाई देगा नॉलेज इन लोअर केस में दिखाई देगा। बट इसके बाद अगर हम x को डिस्प्ले करें तो इट विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि x पे ओवरराइट नहीं किया गया, ठीक है। x को डिस्प्ले करें तो इट विल डिस्प्ले दिस वे ओनली, यहां पे डिस्प्ले करेगा लोअर केस में, ये फंक्शन लगाया नॉलेज डॉट 2 अपर केस, ये नॉलेज एक स्ट्रिंग डबल कोड में लिखी गई है, कोई स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रिंग वेरिएबल है तो भी काम करेगा भाई। इसका स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ हम डिस्कस कर चुके हैं, किसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है, किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, किसी फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम वैल्यू ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जांपल बहुत अच्छा दे रखा है यहाँ पे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज एक्स, एक्स इज 123, एक इंटीजर है। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ वाई, वाई इज 0.5, एक डबल टाइप ऑफ वैल्यू है, दोनों स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए। अब हम इनको ज्वाइन करा रहे हैं, अगले स्टेटमेंट में ज्वाइन करा रहे हैं, इसी में प्लस कर दिया तो कॉन्कैट करेगा क्या, 1 2 3 प्लस 0.5, तो 1 2 3 0.5 आएगा, ये आउटपुट आया। अर्थमेटिक एडिशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन लगा के इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म होगा, एडिशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से कैरेट फंक्शन, टू कैरेट फंक्शन का बहुत यूज़ आपके 10th में तो नहीं होता है। एक स्ट्रिंग को कैरेक्टर बना देता है, शुरुआत में हमने क्या किया था, एक एरे को स्ट्रिंग बनाया था, अभी ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को एरे बना दे रहा है, ठीक है। तो जैसे ये ब्लूजे लिखा है str.2 कैर एरे, हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इट इज मेकिंग एन एरे ऑफ कैरेक्टर, इट इज मेकिंग एन एरे ऑफ कैरेक्टर हैविंग 5 एलिमेंट, जिसमें लिखा है B L U E J, 0 1 2 3 4 उसमें इंडेक्स नंबर हो गए। पर फायदा क्या होगा भाई, देखिए क्योंकि ये कैरेक्टर है तो इसको हम इससे आपस में इंटरचेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, इजीली स्वैप कर सकते हैं, एरे की चीज़ों को हम सॉर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग में ऐसे में थोड़ी दिक्कत होती है। कैरेट 0 str.4, कैरेट 0 पे क्या है भाई, कैरेट 0 पे है B, CH 0 पे B है, और कैरेट 4 पे क्या है, 4 पे J है, मैच कर रहे हैं, मैच नहीं हो रहा, कैरेक्टर कंपैरिजन हो रहा है, तो आएगी वैल्यू फॉल्स, ठीक है। इस तरह से भाई आपका स्ट्रिंग के सारे फंक्शन हमने लगभग रिवाइज कर लिए हैं। अब चलते हैं थोड़े स्ट्रिंग के प्रोग्राम कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की लिस्ट है। शायद मुझे फॉन्ट बढ़ाना चाहिए, पर दिखेगा कि नहीं ज़रा बताइए, ये फॉन्ट आपको दिख रहे हैं, इज इट रीडेबल टू यू?
कौन सा बच्चा बताएगा भाई मुझे? इसका फॉन्ट साइज बढ़ाएं और इज इट विजिबल टू यू? यस मीन्स व्हाट? यस इंक्रीज और नॉट इंक्रीज? कार्तिक प्लीज मेक इट क्लियर. नो नीड टू इंक्रीज द फॉन्ट. सही है, सही है, वेरी गुड. नाउ इट इज क्लियर, इट इज सही है. तो देखिए, सर्च अ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग. दिस प्रोग्राम इज टू सर्च अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग. तो क्या करना है भाई? सिंपल सा शुरुआत की ये 2 लाइनें 4 लाइनें सब में लिखनी है, इंपोर्ट लिखना है, स्कैनर तक. ये तो ये सब में है, ये तो हर प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है बिना दिमाग लगाए. इसके बाद शुरू होता है खेल असली. ये कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल, जैसे जरूरत हो वैसे डिस्प्ले करेंगे. ये लाइनें क्या कर रही है भाई? बहुत बड़ा फॉन्ट कैसे हो गया इसका? एक सेकंड. हाँ, तो मैं क्या कर रहा था भाई? सबसे पहले क्या करेंगे आप? इनपुट अ स्ट्रिंग एंड अ कैरेक्टर. जो कैरेक्टर आपको चेक करना है वो इनपुट करेंगे. एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है? सर्च अ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग. देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस सॉल्यूशन आल्सो. बेटा जरूर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लें. यहां पे एक कैरेक्टर इनपुट कराया, सेंटेंस इनपुट करा लिया, पर जिस कैरेक्टर को सर्च करना है वो यहां से गायब हो गया. तो हम भाई यहां पे ये कैरेक्टर भी इनपुट कराएंगे एक. यहां पे हम एक कैरेक्टर भी इनपुट कराएंगे. एंटर द कैरेक्टर. वो कौन सा कैरेक्टर सर्च करना है वो हमने कैरेक्टर इनपुट कराया. ch कैरेक्टर कैसे इनपुट कराते हैं? एसएन डॉट नेक्स्ट फंक्शन डॉट कैर एट 0. भाई इस तरह से कैरेक्टर इनपुट कराते हैं, एक ही लाइन में लिखते हैं. इस तरह से आपने कैरेक्टर इनपुट करा लिया. अब स्ट्रिंग में ढूंढेंगे कैसे? स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर से इसको कंपेयर करेंगे. स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर से इसको कंपेयर करेंगे. तो हम यहां ये जो हमने ये इंडेक्स नंबर का लूप लगाया, हमने ये क्या लगाया? इंडेक्स नंबर का लूप. एक एक इंडेक्स नंबर से ये कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हो रहा है. आई की वैल्यू 0 है तो पहला कैरेक्टर, आई की वैल्यू 1 है दूसरा कैरेक्टर, आई की वैल्यू 2 है तो तीसरा कैरेक्टर आएगा. इस कैरेक्टर को निकलने के बाद हम यहां पे देखेंगे इफ ch डबल इक्वल टू, इसका नाम बदलना पड़ेगा. ये कैरेक्टर जो हम यूजर से ले रहे हैं उसका नाम कुछ और रख लीजिए. लेट्स से इट इज ए. तो यहां लिखेंगे इफ a इक्वल टू ch. जो यूजर ने इनपुट करा वो a है और हमने जो कैरेक्टर यहां से एक्सट्रैक्ट किया वो ch है. मैच कर रहा है तो हमने डिस्प्ले कर दिया कि भाई वो कैरेक्टर हमारा मिल गया. और एक बार मिला कि 2 बार मिला? जब भी मिला हर बार डिस्प्ले करते जा रहे हैं विद इंडेक्स नंबर. ठीक है. अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है. ठीक है. वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनपुट अ सेंटेंस फ्रॉम द यूजर एंड काउंट नंबर ऑफ अपर केस लेटर, नंबर ऑफ लोअर केस लेटर, नंबर ऑफ डिजिट एंड नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. 4 चीजें काउंट करनी है. एक सेंटेंस है, सेंटेंस में एक एक कैरेक्टर को आप एक्सट्रैक्ट करते जाएं. एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंडेक्स नंबर का लूप लगाएं और उस कैरेक्टर को चेक करें कि वो भाई किस कैटेगरी में आ रहा है. अपर केस में आ रहा है, लोअर केस में आ रहा है, किस में आ रहा है. तो भाई इससे मोटा भी हो सकता है क्या? यहां पे इस लाइन में आप देखिए हमने क्या किया है. एक सेकेंड.
तो यहाँ पे हमने क्या किया भैया, हमें 4 चीज़ें चेक करनी है, अपर केस लेटर है, लोअर केस लेटर, डिजिट, क्या क्या काउंट करना है, वो सभी के लिए काउंटर लिया, कर दिया उसको इनिशियली 0। यहाँ पे क्या किया हमने, मैसेज के साथ हमने यूजर से इनपुट करा लिया, सेंटेंस या वर्ड जो भी कहा गया हो। इंडेक्स नंबर का लूप चलाने के लिए हमने यहाँ पे इनपुट कराई है लेंथ। लेंथ इनपुट कराने के बाद हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर का लूप चलाएंगे। इंडेक्स नंबर का लूप चला के क्या करना है, बहुत दिक्कत है, पहले से ये चलाए इंडेक्स नंबर का लूप, ठीक है। फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन एल, i प्लस प्लस। इंडेक्स नंबर का लूप चलाने के बाद ch इक्वल टू str डॉट कैरेट i, वॉट इट विल डू। तो सपोज यहां पे लिखा है एप्लीकेशन, तो पहले ये a निकालेगा, फिर p निकालेगा, फिर p निकालेगा, एक एक करके एक एक कैरेक्टर इसमें ch में आते जाएंगे। इट विल एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर 1 by 1। फिर हमने ये कंडीशन लगाई कि भाई देखो ये कैरेक्टर कैसा है, तो क्या लिख दिया, इफ ch इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू z, तो कैसा लेटर है, अपर केस लेटर है, तो यूपी की वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया। फिर ये लोअर भी हो सकता है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी चीज चेक करा कि भाई ch ग्रेटर देन इक्वल टू a स्मॉल a एंड लेस देन इक्वल टू स्मॉल z, तो लोअर केस लेटर है। फिर इसके आगे चले, अगर वो डिजिट है तो di डिजिट के लिए क्या करा, 0 से 1 के बीच में, 0 से 9 के बीच में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 9, ठीक। और अदरवाइज स्पेशल कैरेक्टर है। दूसरा तरीका यहां लिखा कि भाई, दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, यहां पे कैरेक्टर क्या है 65 90 97 122 48 57 लगाए, भाई क्या है ये, 65 से लेकर 90 अब कैपिटल लेटर के स्काई कोड होते हैं, 97 से 122 अब लोअर केस के स्काई कोड होते हैं, 48 to 57 डिजिट के स्काई कोड होते हैं, डिजिट के और इन सब के स्काई कोड को एक मिनट बेटा, एक मिनट होल्ड करिए। चलिए तीसरा तरीका सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, अब तो दिख रहा है। तीसरा तरीका में यहाँ देखिए क्या, करेक्टर को अपर केस पे चेक किया, तो यहाँ स्काई कोड दिया। तीसरे तरीके में हमने क्या किया, स्काई कोड की जगह क्या लगा दिया, इसमें आपने wrapper क्लास का फंक्शन लगा दिया, ठीक है, wrapper क्लास का फंक्शन। तो अगर ये अपर केस लेटर होगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और आपके यूपी प्लस प्लस की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। इसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इट विल चेक फॉर लोअर केस, अगर वो लोअर केस लेटर है तो एलओ की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, अगर वो डिजिट है तो डी की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, या ये सब तीनों फॉल्स हैं तो इसका मतलब वो स्पेशल कैरेक्टर तो एसपी की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। ये लूप का एंडिंग कर्ली ब्रैकेट लगाया, लूप खत्म हो गया। लूप खत्म होने के बाद तीनों में से आपने कोई भी तरीका लगाया है, लूप खत्म होने के बाद आप क्या करने वाले हैं, आप डिस्प्ले कर दीजिए कि ये सब क्या क्या कितनी बार आया था, यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया गया, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या डिस्प्ले किया, अपर केस लेटर कितने हैं, मैसेज नंबर ऑफ अपर केस लेटर, ठीक, नो प्रॉब्लम। उसके बाद मैं कुछ नया यहाँ पे सिखाने की कोशिश नहीं करूँगा। चेकिंग वॉवेल का एक बहुत टेढ़ा मेढ़ा तरीका मेरे पास है, इसको मैं फ़िलहाल छोड़ देता हूँ। इसको मैं जूम करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ केवल कि अगर आप वॉवेल चेक करना चाहते हैं तो एक ये तरीका हो सकता है, ठीक है। ये आपको क्या रिटर्न करने वाला है, अगर कोई करेक्टर वॉवेल है तो ट्रू दे रहा है और करेक्टर वॉवेल नहीं है तो वो फॉल्स दे रहा है, ठीक है। तो किसी को
ज़रूरत पड़ती है, उसको समझ में आ जाता है तो उसको यूज़ कर लेगा, नहीं तो आप नॉर्मली कैरेक्टर को कैसे वॉवेल चेक करते हैं आपको पता है, वैसे चेक करिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके समझने की कोशिश कर लीजिएगा। अरे भैया आईएससी का स्टार्ट होगा 20 तारीख कल से, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोग्राम है, आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट काउंट करने हैं, ठीक है। प्रोग्राम जिसमें आपको नंबर ऑफ वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट काउंट करने हैं, ठीक। पहला तो ये सब में लिखना होता है इंपोर्ट से लेकर स्कैनर तक, देयर इज नो प्रॉब्लम टू डिस। अब हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने एक स्ट्रिंग इनपुट ये डिक्लेयर कर ली, ये स्ट्रिंग डिक्लेयर कर ली। वॉवेल कॉन्सोनेंट काउंट करने तो दो वेरिएबल लिए, वॉवेल के लिए काउंटर लिया 0 और कॉन्सोनेंट के लिए काउंटर लिया 0। यहाँ लगा दी एक वॉवेल स्टोर कर लिए हैं, जो पिछले में दिखा रहे थे वो स्टोर कर लिए हैं। स्ट्रिंग इनपुट करी, नेक्स्ट लाइन फंक्शन या नेक्स्ट फंक्शन से आपने स्ट्रिंग इनपुट कर ली, लेंथ निकाली, और लेंथ निकालने के बाद यहाँ पे ये वाला कार्यक्रम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो इनपुट तो कराना ही कराना है, इनपुट कराने के बाद आप क्या करने वाले हैं, ये क्या कराना है, कराने यहाँ पे इंडेक्स नंबर का लूप लगाया भाई। इंडेक्स नंबर का लूप लगाने से क्या होगा भाई, एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होगा। वॉवेल या कॉन्सोनेंट चेक करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि भाई वो कैरेक्टर जो है अल्फाबेट है कि नहीं। अखिल यादव बोलिए क्या डाउट है आपको। अंकित, सॉरी अंकित यादव, आपको कोई डाउट है प्लीज आस्क, ठीक है, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, आई विल डिस्कस इट। तो ये जो करेक्टर है कि नहीं, तो हमने यहाँ पे पहले वॉवेल कॉन्सोनेंट से पहले यहाँ क्या लिखा कि भाई इज लेटर CH, ठीक है। वो अगर लेटर होगा तो वो आगे कार्यक्रम करेगा। अब देखिए क्या है, अरे पेन कहाँ गया, ये लेटर है। अब यहां पे ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसको देखिए, ये वॉवेल चेक कर रहा है। कैसे वॉवेल चेक कर रहा है भाई, ये स्टेटमेंट वॉवेल कैसे चेक कर रहा है। वॉवेल एक स्ट्रिंग ले रखी थी, उसमें क्या डाल रखा था हमने, AEIOU। ये वॉवेल स्ट्रिंग में दे रखा है AEIOU, AEIOU। इंडेक्स ऑफ फंक्शन CH, भाई CH क्या है, कैरेक्टर है। इंडेक्स ऑफ फंक्शन इस कैरेक्टर को इस स्ट्रिंग में सर्च करेगा। अगर वो कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में मिला तो आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0 से लेकर 9 के बीच में। अगर आपकी वैल्यू 0 से लेकर 9 के बीच में आती है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब ये कैरेक्टर वॉवेल है। तो वॉवेल का के लिए जो काउंटर है वो इंक्रीमेंट हो गया। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर कॉन्सोनेंट वाला काउंटर इंक्रीमेंट हो गया। वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाली जो भी कंडीशन है वो हमने किसके अंदर लिखी है भाई, इस लेटर के अंदर लिखी है। वॉवेल नहीं है तो कॉन्सोनेंट होगा। ये आप कैसे कह सकते हो, जब तक कि वो कैरेक्टर ना हो, मतलब वो अल्फाबेट ना हो, ठीक है। तो इस लेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वॉवेल नहीं है तो डिजिट भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। और एक चीज़ और देखिए भाई, अगर आपको किसी को ये समझ में नहीं आता कि भाई वॉवेल को ऐसे चेक करना है, तो आपके लिए भाई सिंपल जब तरीका पता है आपको, तो वो लगाइए, सिंपल से लिखिए इफ CH इक्वल टू A और E और I और O और U, AEIOU, और इसी से स्मॉल लेटर का भी लिख लीजिए भाई, तो बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। लूप एंड होने के बाद हम यहाँ पे नंबर ऑफ वॉवेल्स और नंबर ऑफ कॉन्सेंट को क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। लूप खत्म होने के बाद डिस्प्ले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई एक स्ट्रिंग है, इसमें कुछ वॉवेल्स हैं, कुछ कॉन्सोनेंट है।
कुछ इस तरह से शॉर्ट करो, सॉर्टिंग को उसमें नहीं, पर सॉर्टिंग का क्या बोल रहा है कि भाई इस तरह से करो कि भाई जितने वॉवेल हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए, कॉन्सोनेंट राइट हैंड साइड में आ जाए। तो बहुत बड़ा खेल तो नहीं है, बहुत आसान सी बात है। तो हमें क्या करना है भाई, एक स्ट्रिंग से वॉवेल कॉन्सोनेंट को निकाल के दो अलग अलग स्ट्रिंग में स्टोर करते जाना है, ठीक है। तो आपको यहां पे मैंने क्या किया, स्कैनर तक सब लिख लेंगे, उसके बाद यहां पे ये मेन लॉजिक है, इस पे फोकस करना है। ये स्ट्रिंग दी वॉवेल, सारे वॉवेल स्टोर कर लिए, वही मेथड जिसमें हम इंडेक्स ऑफ से वॉवेल चेक करते हैं वो लगाया। तो वॉवेल इसमें स्टोर कर लिए, दो स्ट्रिंग ले रहे हैं, एक ही स्ट्रिंग ले RES, ये सेंटेंस स्टोर कर लिया, str.next लाइन से आपने सेंटेंस इनपुट करा लिया, लेन से नैन निकाली। सब में एक चीज़ आप कॉमन देख रहे हैं, ये मोस्टली में ये लूप लग रहा है कैरेट वाला, ठीक है। ठीक है, एक एक करेक्टर एक्सट्रैक्ट किया, फिर हमने देखा करेक्टर वो लेटर है कि नहीं, बिल्कुल सेम पिछले वाले प्रोग्राम का लॉजिक। लेटर है तो इस पॉइंट पे देखिए हमने चेक किया ये वॉवेल है कि नहीं, ये इफ कंडीशन लगाई, चेक कर रहे हैं वॉवेल है कि नहीं, भाई कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये वॉवेल है, अदरवाइज वॉवेल नहीं है। अब वॉवेल होने पे दो बातें की हैं, RES में CH को ऐड किया है, RES में CH को ऐड करने के स्टेटमेंट को दोनों को फोकस करें आप, एक में CH लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, एक में CH राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, ठीक है। एक में CH लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, एक में राइट हैंड साइड लिखा हुआ है। तो क्या होगा अगर हम इसको ड्राई रन करके आपको बताते हैं, तो मैं ये कहूं कि लिखा है, सपोज कंप्यूटर लिखा है, भाई आई की वैल्यू जब 0 होगी तो क्या आएगा, CH में C आएगा। C क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, C RES में किधर जुड़ेगा, RES में फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, RES में C जुड़ गया। फिर अगला करेक्टर इंडेक्स नंबर 1 पे आया O वॉवेल है, तो ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो O किस तरफ जुड़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में। फिर अगला करेक्टर इंडेक्स नंबर 2 से आया M कॉन्सोनेंट है, तो भाई ये वॉवेल वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कॉन्सोनेंट किधर जुड़ रहा है, राइट हैंड साइड में। फिर अगला करेक्टर इंडेक्स नंबर 3 से निकला P राइट हैंड साइड में, U इंडेक्स नंबर 4 से निकला, वो जुड़ा लेफ्ट हैंड साइड में। फिर T राइट हैंड साइड में, E लेफ्ट हैंड साइड में, R राइट हैंड साइड में। तो यहाँ सारे वॉवेल्स लेफ्ट में आ गए, सारे कॉन्सोनेंट राइट में आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। खाली आपको देखना है ऐड करते समय वैल्यू लेफ्ट में जोड़नी है कि राइट में जोड़नी है, ठीक है। इसके सिवा लेफ्ट राइट में जोड़ के एक चीज और हुई होती है, वो होता है वो लॉजिक लगता है आपका पैलिंड्रोम बनाने के लिए। पैलिंड्रोम का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप सारे सेंटेंस को अपर केस लेटर में और अपर केस लेटर वाले इसको सारे लोअर केस में कन्वर्ट कर दें। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो भाई यहां पे इसका क्या लॉजिक है, ये हुआ है क्यों नहीं, का फॉन्ट नहीं इंक्रीज हुआ, तो मेन लॉजिक पे फोकस करते हैं। ये पूरा हाईलाइट हो गया क्या, इस लाइन को देखिए। इस लाइन में हमने क्या किया भाई, यूजर से इनपुट लिया, ठीक, फिर हमने लेंथ निकाली, लेंथ करके एक कैरेक्टर निकाले। हमें चेंज करना है तो हम एक दूसरी स्ट्रिंग लेंगे। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग यूजर से str ली है इनपुट कराने के लिए, और एक स्ट्रिंग ले रखी RES जिसमें हम नया स्ट्रिंग बना रहे हैं, एक नया स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो हमने इंडेक्स नंबर का लूप चलाया और एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया। अब इस कैरेक्टर अपर को लोअर में बदलना है, लोअर को अपर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे,
पहले हम करेक्टर को चेक करेंगे अपर केस में है कि नहीं। भाई ये इज अपर केस फंक्शन लगा दिया, या हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे भाई, हम यहाँ पे लगा सकते थे कंडीशन भी। अगर भाई यहाँ पे इसको यूज करेंगे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज आपको स्काई कोड का खेल खेलना पड़ेगा। तो भाई ये अपर केस में है तो हमने फंक्शन लगाया टू लोअर केस, कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस। क्लास के शुरुआत में बताया था डेवलपर क्लास के फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये स्मॉल बदल गया, अगर ये अपर केस में नहीं होता तो कंडीशन फॉल्स होती, तो वो अपर केस तो लोअर केस में होता। अगर अपर केस में नहीं है तो भाई किस में है, कंडीशन फॉल्स हुई, और लोअर केस में, लोअर केस में तो उसको अपर में कन्वर्ट कर लिया। तो जो अपर में उसको लोअर में, जो लोअर में उसको अपर केस में कन्वर्ट करके एक स्ट्रिंग आरईएस में हम ज्वाइन कराते चले गए। तो एक एक करके सारे कैरेक्टर जो है वो कन्वर्ट होकर दूसरे टाइप में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहां पे लिखता हूं SANJAY, ठीक है, तो लूप चलेगा। सबसे पहले इंडेक्स नंबर 0 से कैरेक्टर निकलेगा, आई की वैल्यू 0 होगी। यहां CS में क्या आया, S आया, S आया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद इस वाले ने इस S को बना दिया स्मॉल s, और जब ये ट्रू हो गई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और वो RES में क्या डाल देगा, स्मॉल s डाल देगा। फिर लूप आगे चला, अगला करेक्टर क्या आया भाई, स्मॉल a आया। स्मॉल a के लिए क्या हुआ, ये कंडीशन ये जो है ये फॉल्स हो गई। ठीक है, स्मॉल a के लिए क्या होगा, स्मॉल a के लिए ये कंडीशन चेक हुई है, स्मॉल a के लिए फॉल्स हो गई। तो कंट्रोल यहां पहुंच गया एल्स पे। एल्स में जो स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है वो इसको क्या बना दे रहा है, कैपिटल A बना दे रहा है, और RES में ऐड कर देगा। RES में स्मॉल s तो था ही, अब आ गया कैपिटल A। ठीक, तो ये कैपिटल A बन गया। इस तरह से आगे स्मॉल n है तो कैपिटल N बन जाएगा, स्मॉल कैपिटल J है तो स्मॉल j बन जाएगा। तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है, एक सेंटेंस इनपुट कराना है, डिस्प्ले ऑल द वोवेल पेयर अलोंग विद द नंबर ऑफ वोवेल पेयर्स। ये एग्जांपल दिया, क्वाइट मून वेट्स इन अ डीप साइलेंस। यहाँ पे वोवेल पेयर कौन है, UI। ये देखिए UI, जहाँ पे दो वोवेल एक साथ आ रहे हैं वो आपका वोवेल पेयर है। मून दो वोवेल IE। तो हम ये कैसे चेक करेंगे नंबर ऑफ वोवेल पेयर, यहाँ पे हमें एक बार में दो कैरेक्टर निकालने हैं। बेटा ब्रेक नहीं है हमारे पास, ठीक है, 9:23 हो रहा है, 10 मिनट में क्लास खत्म कर रहे हैं। ठीक है, 10 मिनट में क्लास खत्म करेंगे। आखिरी में आपको मैं कुछ और क्वेश्चन अपने सजेस्ट कर लूंगा, आप वो तैयारी कर लीजिएगा, है ना। मेरे को भी भूख लगी है, तो भाई आप थकिए नहीं, पानी पी अपने साथ रखिए, पानी पी लीजिए। एक साथ में दो दो कैरेक्टर निकालने हैं भाई। तो हमने क्या प्रोसेस परफॉर्म करना है, देखिए। तो सबसे पहला प्रोसेस तो है कि हम सेंटेंस इनपुट कराएं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो भाई सेंटेंस इनपुट कराने के लिए आपने यहाँ पे लगाया नेक्स्ट लाइन फंक्शन। दो काम करने हैं, वोवेल पेयर डिस्प्ले भी करने हैं और साथ में हमें यही बताना है कि कितने वोवेल पेयर हैं। तो भाई ये काउंट करने के लिए काउंटर लेंगे, लूप चलाना है, लूप चलाएंगे तो इंडेक्स आपको पता होना चाहिए कितनी स्ट्रिंग बड़ी है भाई, लेंथ पता होनी चाहिए। अब यहाँ जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे कंडीशन पे दो फोकस करिएगा, जहाँ दो दो कैरेक्टर निकालने हैं। I इज लेस देन L नहीं लिखा है, I इज लेस देन L-1 लिखा है। किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे एक से अधिक कैरेक्टर निकालने, एक बार में दो निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, एक कम तक निकालेंगे। देखिए क्या है, कुछ इस तरह का खेल है कि ये एक स्ट्रिंग है QUIET। तो आप एक बार में क्या निकाल लें, आप पहले निकाल लें QU, फिर आप निकालेंगे UI, फिर आप निकाल लें IE, फिर आप निकालेंगे ET।
तो आपको केवल यहीं तक जाना है। अगर आप टी तक चले गए, एन तक चले गए, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, लेंथ कितनी है 5, 5 माइनस 1 कितना होता है 4, ये l माइनस 1 कितना हो गया 4 हो गया। तो आपको लेस देन 4 तक जाना है, 3 तक ही जाना है, नहीं तो इस लाइन पे एरर आ जाएगी। दो स्टेटमेंट है, कैर एट आई और कैर एट आई प्लस 1, when the value of I is 0, when the value of I is 0, then what is happening? I की वैल्यू 0 है तो CH1 और CH2, CH1 में आ रहा है Q, CH2 में आ रहा है U। I की वैल्यू जब 1 है तो इधर आ रहा है U और इधर आ रहा है I। I की वैल्यू 2 है, इधर आ I, इधर आ रहा E, like this। समझ में आ रही बात? इसके बाद ये आपने जो कंडीशन देख रहे हैं वॉवेल चेक करने की, दोनों कैरेक्टर को वॉवेल चेक करना है। वॉवेल चेक करने के लिए आप पहले के लिए ये कंडीशन अभी पिछले प्रोग्राम में आई थी, ये लगा सकते हैं दोनों ही एक साथ, पहला कैरेक्टर भी वॉवेल है, दूसरा कैरेक्टर भी वॉवेल है, तो वॉवेल पेयर है। वॉवेल पेयर है भाई, तो भाई दोनों कैरेक्टर को डिस्प्ले कर दिया। बीच में डबल कोड से डाला है कि नहीं, तो उसके स्काई कोड को ऐड कर देगा। ये दो पेयर के बीच में जगह छोड़ने के लिए इधर स्पेस छोड़ा। और कंडीशन ट्रू होने पे एक काम और करने का, क्या करना है, काउंटर कितने पेयर हैं ये भी बताना है, काउंटर को इंक्रीमेंट करना है। ठीक, इतना सब कुछ करने के बाद आपको आखिरी काम क्या करना है? आखिरी काम क्या करना है कि भाई बाद में नंबर ऑफ वॉवेल पेयर डिस्प्ले करने का ध्यान रखेंगे। किसी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आती, ये वॉवेल चेक करने वाली कंडीशन, तो वो सिंपल कैरेक्टर को एक एक करके भी वॉवेल चेक कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमने भाई जैसे किया यहाँ पे वैसे ही करो, आप आसान तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैं समझाने नहीं वाला हूँ, केवल मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। आपका प्रोग्राम बिल्कुल सेम इसी तरह से है। नंबर ऑफ वॉवेल पेयर इसमें लिखा है, नंबर ऑफ वॉवेल पेयर नहीं, कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट पेयर है। ठीक है, तो ये हो गया कॉपी, और यहाँ पे ये करेक्शन करना है, ये हो गया पेस्ट। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम कर लें, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ आपको बिल्कुल वही सेम लॉजिक लगाना है, दो दो करेक्टर निकालने हैं। पर अल्फ़ाबेट पेयर क्या होता है, ए और बी, अभिषेक, सुरभि, ABHI, AB साथ में आते हैं, तो वो दोनों करेक्टर जो कंसेक्यूटिव हैं, तो इसमें भी वही सेम लॉजिक है भाई, दो करेक्टर निकालने। पिछले प्रोग्राम का लॉजिक, ओनली डिफरेंस विल बी इन द कंडीशन हेयर। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम सेम, ओनली डिफरेंस इज इन द कंडीशन। कंडीशन क्या है भाई कि भाई दोनों का स्काई कोड का डिफरेंस कितना होगा 1। ये दिस इज द हाईलाइट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है जहां पे वो सेम करेक्टर है, वॉवेल पर ये हेडिंग ही हमने कॉपी पेस्ट करा है रिपीटेड अल्फाबेट। ठीक, इस क्वेश्चन को देखें, दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू द प्रीवियस वन और मोर इजियर देन दैट। यहाँ पे दो करेक्टर सेम करेक्टर बार बार आ रहे हैं, आद्या, आशी, ओ कहाँ है, अच्छा बुक में लिखा ओ। ठीक है, तो यहाँ क्या कंडीशन आएगी, सेम लॉजिक इज देयर, ओनली कंडीशन इफ बोथ करेक्टर, जो कंसेक्यूटिव करेक्टर निकाले हैं वो सेम है, तो ये कैसा है, रिपीटेड अल्फाबेट पेयर है। ये क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन यहाँ है नहीं। तो एक क्वेश्चन मेरे मन में और है, सर ये तो होता है अगर मैं तो स्क्रॉल कर रहा था और आपकी वीडियो मिल गई तो मैं आया हो गया। ठीक है,
व्हाट इज अ क्रैक विथ सर, व्हाट इज क्रैक विथ व्हाट? एक क्वेश्चन मेरे मन में और है जो बहुत काउंसिल का बहुत मतलब फेवरेट क्वेश्चन होता है, उसे वो बोलते हैं क्या है, इन क्रिप्टोग्राफी उसको बोलते हैं भाई, जैसे क्या लिखा है, लिखा है ABC, तो उसको बना दो BCD, +1 कर दो, हर कैरेक्टर को +1 कर दो, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ZEE, तो ZEE का क्या बना दिया, AFF, तो भाई Z का F हो गया, कैसे हो गया F? तो सबके स्काई कोड ने +1 कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है, +1 तो कर रहे हैं, पर वहां पे Z के स्काई कोड ने +1 किया तो वो उसकी रेंज से बाहर निकल गया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ पे +1 का एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि भाई अगर वो आपसे ये कहें कि भैया ABC XYZ को +N करो, N की वैल्यू सपोज यूजर डालता 3, तो ABC विल बिकम DEF ABC, X पे 3 जोड़ेंगे तो XYZ, X के बाद क्या आता है भाई Y Z, उसके बाद A, तो A आ गया। तो ये प्रोग्राम कैसे होगा, तो बस एक प्रोग्राम और कर लेते हैं फिर हम क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। यही प्रोग्राम करना है। तो मैं ये मानता हूँ आपने स्ट्रिंग वगैरह सब इनपुट कर लिए, केवल लॉजिक की बात करते हैं। तो लॉजिक क्या होगा, अरे एक मिनट, ठीक है। तो आपने इनपुट वगैरह सब करा लिया, तो +1 वाला करें कि +N वाला करें, +N वाला कर लेते हैं, 1 आप N की जगह 1 डाल लीजिएगा, ठीक है। तो आपने इनपुट करा लिया str और n, जहां n की वैल्यू +26 से लेकर -26 तक है, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। क्या करा, इंडेक्स नंबर का लूप चलाया, कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया, कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसका स्काई कोड निकालेंगे हर एक कैरेक्टर का। तो स्काई कोड निकालने के लिए बेटा हमें इंटीजर वेरिएबल में कैरेक्टर को स्टोर कर देना रहता है, उससे मिल जाता है आपको स्काई कोड, हर कैरेक्टर का स्काई कोड होता है। तो हम ये मान रहे हैं कि ये भाई अपर केस में इनपुट करा है आपने, ठीक है। तो अगर आपने स्काई कोड निकाला तो वो 65 के 90 के बीच में आएगा। इसमें आप जोड़ दीजिए, इसका वेरिएबल का नाम n तो नहीं ले सकते, a ले रहे हैं, n तो इनपुट कराया आपने। तो आपने कहा a = a + n, तो अगर किसी ने z डाला है तो उसका स्काई कोड 90 है, +3 कर दिया तो इट बिकम 93। और आपको आउटपुट में क्या चाहिए था, a, इसमें से माइनस कर देंगे 26, तो क्या आ जाएगा, 26 कैरेक्टर होते हैं, तो 13 में से 6 गया, 65 से 90 +3 करा 93 में से 26 माइनस कर दिया, तो जेड का ए थोड़ी आना है, जेड का सी आना है, तो आ गया 67, ठीक है। तो आ जाएगा सी एग्जाम्पल के हिसाब से। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई भाई, ये 90 से ज़्यादा हो गया तब मैंने 26 माइनस करा है। तो यहाँ पे कंडीशन लगा दी मैंने, कहा भाई इफ़ ए इज ग्रेटर देन 90 तो क्या कर दो भाई, ए से 26 माइनस कर दो। बट अगर ये नंबर नेगेटिव होता तो क्या करते भाई, अगर किसी ने ये कैरेक्टर मान लीजिए एन की वैल्यू नेगेटिव डाल दी, कैरेक्टर था सी, सी का स्काई कोड था 67, -3 कर दिया, आगे कितना 64, 64 तो हो नहीं सकता, तो आना चाहिए जेड, 64 में +26 कर दीजिए तो हो गया 90। तो एक कंडीशन और लगाएंगे, वो कंडीशन क्या होगी भाई, ए की वैल्यू अगर ए की वैल्यू लेस देन 65 हो जाए तो ए में कर दो +26, 26 अल्फाबेट होते हैं,
और अब वापस इसको करेक्टर बनाओ, ये स्काई कोड तो मिल गया, इसको वापस करेक्टर बनाएंगे टाइप कन्वर्जन से। और एक स्ट्रिंग दे रखी है आपने अलग से शुरुआत में, जैसे कि लेते थे, कई जगह ली है हमने, जहां अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट किया है ऐसे में। तो ये एक एक करेक्टर को कन्वर्ट कर देगा और एंड में आप क्या करने वाले हैं, सभी करेक्टर के लिए काम कर दिया इसने। ओहो हो, एंड में आपने कहा एसओपी RES, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे n की जगह +1 या +2 दे रखा हो, जो भी क्वेश्चन रखा आप कर लेंगे, तो 99% विल बी दिस ओनली। इसके सिवा एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, वो है पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम भी आप तैयार कर लीजिएगा, वो भी आ सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। Wish you all the best. Thank you very much. I hope you will be doing wonders tomorrow. Good night.